ब्लैकमेल। चीन ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी से कैसे लड़ने की योजना बना रहा। बीजिंग की अवज्ञा चीनी सरकार के उस फैसले से उपजी है जिसमें उसने खुद को अमेरिका की एक तरफा ध्वंस के खिलाफ एक विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित करने का फैसला किया है। यह ब्लैकमेल है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नवीनतम धमकी की निंदा की है जिसमें उन्होंने अपने सामानों पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ जोड़ने की बात कही है, जबकि उसने अंत तक टैरिफ से लड़ने की कसम खाई है। अमेरिकी नेता ने बीजिंग को पिछले हफ्ते अमेरिका पर घोषित किए गए 34% टैरिफ को वापस लेने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। अगर कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटता है और ट्रंप अपनी योजनाओं पर अड़े रहते हैं तो इस साल अमेरिका में आयात किए जाने वाले चीनी सामानों पर कुल नए शुल्क 104% तक बढ़ सकते हैं, जिससे व्यापार युद्ध और बढ़ सकता है, जिसने महामारी के बाद से सबसे बड़ा बाजार घाटा पहले ही पैदा कर दिया है। चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की अमेरिका की धमकी एक गलती के ऊपर एक गलती है जो एक बार फिर अमेरिका की नीति को उजागर करती है। मंगलवार को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ब्लैकमेलिंग की प्रकृति है। अगर अमेरिका अपनी बात पर अड़ा रहता है तो चीन अंत तक लड़ेगा। मंत्रालय ने दोहराया कि वो अमेरिका के साथ बातचीत चाहता है और व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। चीन की रणनीति बीजिंग की अवज्ञा चीनी सरकार के उस निर्णय से उपजी है जिसमें उसने अमेरिका की एक तरफा ध्वंस के खिलाफ खुद को एक विपक्षी ताकत के रूप में स्थापित करने का फैसला किया है। सप्ताहांत में बीजिंग ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेजा कि वो व्यापार युद्ध का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने रविवार को अपने मुखपत्र पीपुल्स डेली में एक टिप्पणी में कहा, अमेरिकी टैरिफ का चीन पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन आसमान नहीं गिरेगा। जब से अमेरिका ने 2017 में पहला व्यापार युद्ध शुरू किया है, चाहे अमेरिका कैसे भी लड़े या दबाव डाले, हमने लचीलापन दिखाते हुए विकास और प्रगति जारी रखी है। जितना अधिक दबाव हम पर पड़ता है हम उतने ही मजबूत होते जाते हैं। इसमें आगे लिखा है, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर बीजिंग पिछले सप्ताह अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए 34% टैरिफ को वापस नहीं लेता है तो वो बुधवार को चीन से अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त 50% शुल्क लगा देंगे। बदले में ये चीनी टैरिफ ट्रंप द्वारा घोषित 34% पारस्परिक शुल्कों के जवाब में आए थे। पिछले सप्ताह ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों के बाद चीनी वस्तुओं पर औसत अमेरिकी टैरिफ पहले ही 76% तक बढ़ गया है। ट्रंप के टैरिफ ने पिछले दिनों बाजारों पर पहले से ही नाटकीय प्रभाव डाला है। हांगकांग के हैंग सेंग में सोमवार को 13.2% की गिरावट आई। एशियाई वित्तीय संकट के बाद से इसका सबसे खराब दिन मंगलवार को शुरुआती व्यापार में उन नुकसानों में से कुछ को कम करने से पहले। इस कदम से अर्थशास्त्रियों को यह सवाल उठने लगा है कि क्या व्हाइट हाउस को दरों में और बढ़ोतरी से कोई लाभ होगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वरिष्ठ अर्थशास्त्री जू तियानचे ने रॉयटर से कहा, चूंकि चीन पहले से ही 60% से अधिक टैरिफ दर का सामना कर रहा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें 50% या 500% की वृद्धि होती है।